ओम शांति। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है। कैसे? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत बजा है, माता हो माता। जगदम्बा की महिमा सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो 2 बाप हो गए। एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, यह 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। शिववंशी फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान हैं। हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग
सिखलाते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है। मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं, अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनते हो। योग सिखलाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम सब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक पिता भी है और प्रजा पिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं और सतयुग में एक पिता होता है। यह समझने की बातें हैं। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाबा आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए जरूर मरना पड़े। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुमको जीवदान देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट है, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में ले जाना है। वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही न हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे
सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। अव्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। ओम शांति।